आप लोगों ने कहावत सुनी होगी सभी लोग कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। चाहे उसको तेल लगा कर सही करो, चाहे घी लगा करके सही करो, वो वैसे ही रहने वाले। तो कुछ लोग स्वभावतः ऐसे ही होते हैं कि वो कभी सीधे नहीं हो सकते। इन्हीं में से एक अभी छेदा शर्मा है, ये भी उसी में के हैं। ये भी कभी सीधी नहीं हो सकती हैं। अच्छा, ये भी 7 महीना हुआ नहीं, बिना कंट्रोवर्सी किए, बिना कुछ किए इनको चैन नहीं आने वाला है। फिर इस लेडीज ने शुरू कर दिया वाईटी पे गंद मचाना। तो चलिए आप सभी लोगों को सबसे पहले हेलो कहती हूँ। विकास कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ ही रहिए, मस्त ही रहिए। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री श्याम के साथ मैं वीडियो शुरू करती हूँ, क्योंकि आज उसकी धुलाई करनी है मुझे, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। आप लोग देख सकते हैं उसको। वो फिर से वाईटी पे गंद मचाना शुरू स्टार्ट कर दी है। अब उसने चुना है निक्की की फैमिली को। अभी पिछले बार 7 महीना पहले उसने पूजा को चुना था, राज फैमिली को चुना था गंद मचाना, और उसको अच्छे से खूब खूब उसको स्वागत मिला था, स्वागत बधाई मिली थी, लेकिन इससे उसे संतुष्टि नहीं हुई है। उसको अभी क्या है ना, अभी वो उसको और स्वागत और बधाइयाँ चाहिए, तभी वो शांत होगी। तो कुछ दिन शांत थी, जब उसको कुछ सब मिल गया, अब फिर वो बाहर निकली है बिल से बाहर निकली है वो, फिर वही उस पर जा रही है, हैं? तो उसको फिर चाहिए। तो आप सब लोग भी तैयार रहिए देने के लिए, और हम लोग तो देंगे ही देंगे, क्योंकि इसको बिना दिए इसको चैन नहीं मिला। अब क्या उसने कहा है निक्कू को कि उसके देवर के साथ डांस करती है। अच्छा, तुम तो बैठ करके अपने पता नहीं किसके साथ, भगवान जाने किसके साथ, तुम किस आदमी को लेकर के आई थी, तुम बैठ करके गंदी गंदी गालियाँ पूजा को, राज फैमिली को दे रही थी। वो तुम भूल गई? तुम्हें अपने कर्म नहीं याद रहते हैं? तुम क्या करती हो? दूसरों को नाच गाना देखती हो, तुम खुद का जो घटिया घटिया गंदे गंदे गालियाँ दे रही थी बैठ करके किसी जेंट्स के साथ, वो तुम भूल गई? किराए के भाड़े के टट्टू के साथ, हैं? भूल गई तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। ये औरत ना सच में कभी सुधरने वाली नहीं है। इसका नाम जब छेदा शर्मा रखा गया ना, बहुत किसी ने सोच समझ करके रखा, ये सचमुच छेदा ही है। तो सुन ले छेदा शर्मा, तुझे तुझे कभी भी चैन से खुद ना खाना रहता, ना दूसरों को खाने देना है। तू उसी में की है घटिया औरत। फिर शुरू हो गई, फिर वाईटी को गंद मचाना शुरू कर दिया तूने। और तो और ये हमेशा बच्चों को चुनती है। अब सिंपैथी कार्ड भी बच्चों को इसने खेला शुरू कर दिया, बच्चों को चुनती है, बच्चों से ही इसका शुरू होता है। ये इतनी गंदी औरत है कि बच्चों को ही ये चुनती है। फिर इसने अपने अपने ही बच्चे को, अपने ही बेटी को, ये बेशरम औरत अपने लिए मोहरा बना करके खेल रही है। इसे तो कुछ बच्चों को लोग बचा करके रखते हैं, और ये बेशरम औरत अपने ही बच्चे को ले आकर के बाल्टी पर गंद बकवा रही है, गंद मचाई हुई। ठीक है, आप लोग खुद इसको देखिए। ये क्या कभी सुधर सकती है? नहीं सुधर सकती। इसका सुधरना बहुत मुश्किल है। सच जो मैंने कहा ना पहले कि कुत्ते की दुम है, ये कभी सीधी नहीं हो जाएगी, होगी तो ये सच में वही है। और क्या बोल रही है ये, और भी सुनते जाइए आप लोग, क्या क्या इसने गंद बका है, बकती ही जाएगी। पूजा के मामले में भी तो इसने जो कुछ किया था अभी ये भूल गई है। इसको फिर से याद है कि बरसाती मेढक है ये, जो बरसाती मेढक नहीं होते हैं कि पानी जब भी सूखा रहता था तो अंदर रहते हैं, जो ही पानी पड़ेगा तो टर 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 करते बाहर निकलेंगे। तो ये उसी में की है। इसे ना बिना कंट्रोवर्सी किए इसको चैन नहीं आता है। ये फिर से कंट्रोवर्सी शुरू कर रही है निकी और सुमित की फैमिली के साथ। ये जो है इसने जो है उनको अब टारगेट बनाया हुआ है गंद बकने के लिए और बोलने के लिए। तो ये उनकी फैमिली को ये भूल गई है। ये कामनी और निक्कू सुमित वही हैं जिनका कंट्रोवर्सी खुद के जेठानी के साथ हुआ था, लेकिन उन लोगों ने अपना मामला खुद सुलझा लिया था। ठीक है ना, किसी को ज़्यादा घुसने नहीं दिया अपनी फैमिली के मैटर में। तो ये वही निक्कू सुमित है। तो तू भी सुधर जा, और सुधरने वाली तो वैसे तू है नहीं। तो जितनी अब बोलेगी ना, उससे दुगना जवाब तुझे मिलेगा।
क्योंकि ये औरत ना सच में बहुत ही घटिया औरत है। इसकी घटियापन उसी टाइम देखी थी, इसने पूजा की बच्ची का फोटो लगा करके इसने वीडियो बना करके इतना गंदा गंदा बोला था कि क्या बताऊं मैं। ये वही लेडीज है। तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये कभी सुधरने वाली नहीं है। इसको कभी सुधरना नहीं है। बस ये इसको डोज चाहिए। जब अच्छे से डोज मिलेगा ये फिर बिल के अंदर जाएगी, कुछ दिन शांत रहेगी, फिर कंट्रोवर्सी करेगी, क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी इसका चैनल ही नहीं चलना है और इसको खुद रहना भी नहीं है। अब बनेगी कि मैं बहुत सभ्य घर की फैमिली हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, कांजीवरम की साड़ी में पहले, कांजीवरम के पीछे तो पागल रहती है। अभी तो शांत हुई क्योंकि बहुत उस समय डोज मिला था कांजीवरम की वजह से। अब फिर ये शुरू कर दी है। तो आप लोग इसके उसमें मत पड़िए। और निक्कू और सुमित, तुम्हें जो काम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। और बाकी तो इसके धोना, इसकी धुलाई तो चलती रहेगी, क्योंकि बिना धोए मानने वाली नहीं है। और कितना निक्कू ने अब सुनाया था वीडियो में, इतना गंदा गंदा ये बोल रही है, इसके बोलने की तमीज़ नहीं है। छी, शर्म आती है तुम्हारे जैसी औरतों को देख करके। वाइटी पे ऐसी भी गंदी औरतें वाइटी चली आई गंदा करने के लिए हैं। तुम्हें एक एक घर चुनती हो क्या? अब इस बार कंट्रोवर्सी के लिए तुमने सुमित और निकू का घर चुना है, उनको उल्टा पुल्टा बोलने के लिए। हट जा बेशरम औरत, सुधर जा, नहीं तो तुझे वाइटी पर हमेशा गालियां ही पड़ती रहेगी। और तू लगता है उसे वही खाने के लिए आती भी है, क्योंकि तुझे ना बिना गालियों की, बिना उसके चैन नहीं पड़ता है। जब तू 2 4 10 गालियां खा लेगी, चारों तरफ से पा जाएगी, फिर उसके बाद शांत होगी तू। तो तुझे डोज मिलता रहेगा, तू टेंशन ना ले। अगर तू शांत नहीं होगी तब तक तुझे यही सब मिलता रहेगा। चलिए गाइस, मेरा वीडियो बस यहीं तक था, तो मैं चलती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसका बिना गालियाँ सुने इसको चैन नहीं आता। गालियाँ तो मैं दे नहीं सकती, लेकिन उल्टा पुल्टा तो इसको बोलूँगी ही। तो सुधर जा छेदा शर्मा, कांजीवरम की पागल औरत, नहीं तो तुझे सुधार दिया जाएगा। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।